बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AU के FX सिंपली एजुकेशनल। स्टार्ट इन फॉरेक्स के अंदर जो हमारा उर्दू कोर्स है न्यू बिगनर्स के हवाले से, उसके माशाल्लाह अब टॉपिक 19 तो हो चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा नया बन रहा है वो इस वक्त है 20 जो हमारा टॉपिक है। और मैं माज़रत कर चाहता हूँ कि पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैं ये टॉपिक्स चेंज करना भूल जाता हूँ, लेकिन कम टाइम होता है उसके अंदर अंदर मुझे वीडियो को कवर भी करना होता है और काफ़ी सारा डाटा आपसे शेयर भी करना होता है। तो अब खैर, जो हमारा पिछला टॉपिक था स्टॉप लॉस के बारे में, बड़ा ही मैंने डीपली जो अपने आइडियाज़ थे, जो व्यूज़ थे, वो आपके साथ शेयर किए। अब जो टॉपिक 20 है ट्रेडिंग प्लान के ऊपर है। ट्रेडिंग प्लान क्या चीज़ है? ट्रेडिंग प्लान कहते हैं कि किसी भी चीज़ का कोई प्लान बनाया जाता है पहले। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो आप किसी खुशी के मौके पे कोई मिसाल के तौर पे दावत करना चाहते हैं तो एक प्लान होता है। कोई अगर आप मिसाल के तौर पे बिजनेस शुरू करने लगते हैं तो उससे पहले पहले आपका एक प्लान होता है। आप एक फिजिबिलिटी तैयार करते हैं कि आया ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मेरे पास जो पैसा है उस पैसे के अंदर इन्वेस्टमेंट में ये काम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसकी जो प्लस और माइनस होती हैं वो हमेशा पहले एक ट्रेडिंग प्लान में चेक की जाती हैं। उसके अंदर हमने जो हवाला लेना है, जो जैसे कि अब हमने तो फॉरेक्स में काम करना है, तो फॉरेक्स के हिसाब से जो हमारा ट्रेडिंग का प्लान है वो हम कैसे ले सकते हैं। नंबर वन कि हमारे पास एक तरीका है कि हम अपने पास जो हमारे पास इस वक्त चार्ट है, लेट सपोज कि हमारे पास एक चार्ट है यहाँ पे। अब इस चार्ट के अंदर मैंने ब्लॉगर पे, जो मेरा AU के FX के ब्लॉगर है हमारा, उस पे ये शेयर कर दिया है। और एक स्ट्रैटेजी मैग्नेटिक लाइन की भी शेयर हुई भी है, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। उसके हवाले से सुबह हमने एक ट्रेड लेने का सोचा। और अभी अगर देखा जाए तो इस वक्त ऑटो डाइवर्जेंस इंडिकेटर मेरा इंस्टॉल हुआ है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि इस वक्त डाइवर्जन लग चुकी है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इस इंडिकेटर के बाद भी स्टिल अभी तक मार्केट ऊपर नहीं गई, हालांकि इसने जाना ज़रूर है। वो भी इस वजह से कि ये जो लंबी सी कैंडल आप देख रहे हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि इस लंबी कैंडल को इसने पूरा करना है। लेकिन इसी तरह यहाँ पे भी एक जो कैंडल ऊपर बुलिश गई थी, उसके बाद इसने इसको नीचे किया, तो ये ब्रेकआउट करके बाकायदा ड्रॉप हुई है। तो कहने का मकसद ये कि अगर हम एक ऑल ओवर पूरी वेव को देखें तो उसके हिसाब से तो अभी बहुत थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई है। रिट्रेसमेंट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मार्केट आज पूरी चौपी रही है। और इस चौपी मार्केट की वजह से जो हमारा, अगर यहाँ से देखा जाए, इनिशियल पार्ट था वो डाउन हुआ, उसके बाद चौपी हो गया। बहरहाल नेक्स्ट तो आगे जो हमारी लर्निंग्स कहती हैं उसके मुताबिक तो इंडिकेटर हमें ये कह रहा है कि ऊपर जाना है। लेकिन अगर आप नोट करें तो मैंने इसके अंदर अभी भी सेल की ट्रेड ली हुई है। TP मेरा इसमें मेंशन आ रहा है, सब कुछ इसमें मेंशन है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ है ये क्यों है, क्योंकि मेरे पास एक ट्रेडिंग प्लान है। उस ट्रेडिंग प्लान की वजह से मुझे पता है जो डाइवर्जन या कन्वर्जन मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, काम कर सकती है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा ऊपर गया है, ये इस लेवल तक भी टच कर सकता है जो कि 1.14965 है। ये इसकी रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है जो कि 1.5253 है। तो खैर, बहरहाल टॉपिक हमारा यह है कि ट्रेडिंग प्लान है क्या, ट्रेडिंग प्लान के ऊपर कैसे काम करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको एक तो याद दहानी कराती है। जब कुछ अरसा गुजर जाता है तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको ख्याल आता है कि मैंने एक चार्ट फिक्स किया था, बनाया था, अब पता नहीं क्या हुआ होगा। लेट सपोज ये एक चार्ट है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे टिक्स चेंज होते रहेंगे, जो यहाँ पे आके अब जो टिक का फ्रेम चेंज होता है, देखिए टिक की इनकमिंग आ रही होती है, तो आपका चार्ट जो है वो स्क्रॉल हो रहा होता है। उसकी वजह से जो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेट किए होते हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। उसके लिए या तो आपको अपने स्केल को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, और फिर आपको इधर कॉमन पे जाके इसको स्केल फिक्स करना पड़ेगा, फिर तो सही है। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छा है, चार्ट्स का एक दूसरी जानिब भी हवाला होना चाहिए। वो इसलिए होता है ज़रूरी कि लेट सपोज कि मुझे नहीं पता मेरा ब्रोकर कैसा है, ये चार्ट जो इस वक्त मेरे पास जो आ रहा है चार्ट, ये कितना वैलिड है। उसकी वैलिडिटी को काउंट करने के लिए हमें दो वेबसाइट्स हैं जो कि इस वक्त अच्छा चार्ट इस वक्त मार्केट में तो वही दे रही है। नंबर वन उसमें इन्वेस्टिंग है, और नंबर टू उसमें ट्रेडिंग व्यू है।
अच्छा, ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा टिपिकल है, हालांकि इन्वेस्टिंग जो है वो ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट यूज़ कर रहा है। वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा वेबसाइट पे। तो हम उसके लिए करते हैं, हम चलते हैं वेबसाइट पे, तो मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये हमने खोल ली investing.com, और इसमें अगर आप देखें तो इस वेबसाइट के अंदर जो, अगर मैं आपको, शायद अब इन्होंने पता नहीं इसमें ख़त्म कर दिया, पहले तो ये मुझे दिखाते थे बकायदा, और इसमें ये मेंशन होता था कि यहाँ पे ये पावर्ड बाय ट्रेडिंग व्यू था, क्योंकि इसको जो ये जो चार्ट इंटरेक्टिव इसके पास आ रहा है ये जो है ट्रेडिंग व्यू से है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और ये भी है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। आपने सिंपल अपने जो भी गूगल अकाउंट है किसी भी, उससे आप इसमें लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद जब आप यहाँ पे शो हो जाएंगे तो उसके बाद आपने चार्ट लेना है। अच्छा, ये आपको कुछ ऐसा देगा कि इसका ऑप्शन थोड़ा सा इधर मुझे थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। बहरहाल आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इसके साथ जो है यहाँ पे वॉच लिस्ट आ रही होगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये और मज़ीद बड़ा हो जाएगा। जब ये मज़ीद बड़ा हो जाए तो अब आप इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं। इसकी जो कैंडल मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है। आप अगर नोट करें यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वक्त कैंडल मूवमेंट यहाँ पे बता रहा है कि ये रेड की जानिब जा रहा है। और अब हम इसको अपने रियल चार्ट पे, ब्रोकर पे चेक करते हैं तो यहाँ पे ब्लू है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस वक्त लेट परफॉर्म कर रहा है, ये वाला चार्ट। ये इसलिए है कि आप अगर नोट करें कि इस वक्त यहाँ पे शो कर रहा है कि ये ब्लू ब्लू हो गया यहाँ पे और H1 चल रहा है। अब हम आते हैं इस पे, तो जब हम इसको M15 में चेक कर रहे हैं तो नहीं, ये इस वक्त रेडिश पे जा रहा है। तो ये काफ़ी फास्ट है। टाइम फ्रेम का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये फास्ट है। और इसमें कैंडल्स बड़ी नुमाया आराम से हो सकती हैं। नीचे इसके यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो फंक्शंस आते हैं, सेंटर कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। प्लस इसके अंदर टूल्स लगाना बहुत आसान है, सारे टूल्स इसमें मौजूद हैं। जो भी आप टूल लेते हैं वो यहाँ से डबल क्लिक करें तो आपको मिल जाते हैं, हर चीज़ इसमें मौजूद है। तो उसके बाद आप अगर इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। कलर्स वगैरह चेंज के लिए बार ऊपर दिया हुआ है, डिलीट करना है तो सिंपल इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो खैर इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक ट्यूटोरियल दूंगा और बाकायदा उसमें वो सब चीज़ें सिखा दूंगा। इस वक्त जो ज़रूरी था कि ओवरव्यू और ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। अब देखिए, मेरे कुछ प्लान हैं। जब मैं इसको यहाँ पे सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ क्लाउड पे, और जब मैं इसे लोड करूँ तो मेरे पुराने जो चार्ट के लेआउट हैं वो लोड हो जाएंगे। अब मैंने प्रीवियस जो भी काम अपना मैंने सेट किया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पुराना चार्ट मैं अगर देखना चाहूँ, नवंबर के अंदर मैंने कुछ चार्ट बनाए थे। हालांकि इससे पहले भी मेरा एक चार्ट था, लेकिन ये मुझे असल में थोड़ा डिलीट हो गया था, दोबारा से इसका अकाउंट मुझे मैनेज करना पड़ा, तो मेरा सारा डाटा लॉस्ट हो गया था। अब मैं जैसे ही मिसाल के तौर पे ये मैंने एक सेव किया हुआ है, यूरो मंथली फुल है, मैंने इसके नाम से मैंने इसको सेव किया। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें कि ये मेरा पुराना वर्कआउट पूरे चार्ट का निकल चुका है। इस वक्त ये लोड हो चुका है, इसने लोड किया है 1985 से लेके और आगे सो ऑन। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा चार्ट एनालाइज किया था, जिसके ऊपर अभी भी स्टिल मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप नोट करें कि ये क्या, इसके अंदर मैंने किस तरीके से इसको एनालाइज किया है, तो इसको पहले मैंने एक चैनल परफॉर्म की है, फिर एक चैनल मैंने इसकी ये डाउन की परफॉर्म की है, उसके बाद मैंने एक चैनल अप की परफॉर्म की है। इस वक्त राइट नाउ हम इस सिचुएशन पे हैं जो मार्केट इस वक्त राइट नाउ खड़ी है। तो एनालाइज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि मैं वीडियोस में देता जा रहा हूँ, और जैसे जैसे स्पेशलाइजिंग आगे आगे जाती जाएगी तो आपकी एनालाइजिंग बढ़ती जाएगी। तो वो मैं इंशाल्लाह टिप्स आराम आराम से एक एक स्पून करके दूंगा, ताकि जो है वो आराम से डाइजेस्ट हो सके। तो ये तरीका था। इसमें जो मेरे आगे के जो फ्यूचर हैं, फ्यूचर मेरे तकरीबन मेरा ख्याल जाते हैं 2021 तक का मामला तो है, लेकिन तकरीबन जो मेरी जो इसकी जो एनालाइजिंग है, आई थिंक मेरा ख्याल 2027 तक की एनालाइजिंग है मेरे पास। अब ये किस तरह है, किस लेवल पे क्या होगा, ये एक बहुत बड़े चार्ट पे आके आपको इजीली आसानी से हो जाता है। और ज़्यादा ईयरली में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी ट्रेड 10 साल की तो खैर कोई भी नहीं लगाएगा कि जिसके लिए हम ईयरली चार्ट में जाके घुसें और उसको वहाँ से चेक करें, तो मैं नहीं समझता उसकी ज़रूरत है। तो बहरहाल अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखना चाहता हूँ, तो ये देखें कि ये अब मुझे मज़ीद आसानी से जो मेरा प्रीवियस चार्ट था, मेरा जो प्रीवियस प्लान था, वो मेरे सामने आता जा रहा है। मैं आराम से इसको स्क्रॉल करके देख सकता हूँ। और ये देखें तो इस वक्त पोजीशन हमें जो दिखाई जा रही है वो क्या है कि हाँ भाई, हम इस वक्त किस पोजीशन पे हैं।
जो मेरी जजमेंट थी मंथली इलियट वेव के ज़रिए, वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ, ताकि आपको बात की भी समझ आती रहेगी और हम आगे भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये एक बेसिकली मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं शो कर रहा इसके अंदर, लेकिन मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक आपको टच देना चाह रहा हूँ कि हम काम कितनी खूबसूरती से कर सकते हैं अगर हम चाहें, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें सहूलतें मौजूद हैं इंटरनेट पे जिनके ज़रिए हम काम कर सकते हैं। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि देखें, इस वक्त ये जो बुलिश छोटा सा मैंने चैनल बनाया मंथली में, अब मैंने इसको फोकस किया है। अब फोकस मेरा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? नंबर वन के मैंने सबसे पहले टॉप लेना है, और ये इस वक्त तक का लो है। कहाँ तक मजीद लो हो सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रीवियस लो है वो ये है। तो हमने टॉप लिया, और एक सिंपल सी चीज़ हमने चेक करनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसमें यह चेक करना है कि ये जो लो और टॉप है, मिसाल के तौर पे, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करूँगा, एक अपना आइडिया क्लियर करने के लिए कि मुझे अगले महीने में क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो महीने पे बात होगी। अगर अल्लाह ना करे कोई ट्रेड फंस जाती है, तो उसका कम से कम वे तो पता होगा कि हमें इसको होल्ड करने में फ़ायदा भी है या होल्ड करने में हमारा नुकसान और टाइम दोनों वेस्ट हो रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, ये बड़े गौर से सुननी है, आराम से। मैं इसमें फिबोनाची को यूज़ करूँगा। यहाँ से फिबोनाची लेके मैंने क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लेके ये चेक करना है कि आया ये इस वक्त कितना रिट्रेस्ड हुआ है मार्केट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको फिबोनाची दूंगा, और फिबोनाची चेक करने के लिए मैं इसका दूसरा लेवल नीचे इसके लो पे ले लेता हूँ। शायद इसकी कलर्स का, कैंडल्स का कलर ऐसा है कि थोड़ा आपको दिक्कत हो रही हो मूवी देखने में, लेकिन पीसी पे देखने में ज़्यादा आसान है। अगर हम नोट करें तो इस वक्त मार्केट 0.382 पे टच कर चुकी है। इस पूरी ये जो पूरी वेव है, अच्छा, इस पे आप जब एक दफ़ा इसको ले आए तो एक दफ़ा इसको क्लिक कर दिया करें उसी जगह पे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा। अब अगर आप नोट करें, ये वेव थी 100 से, ये रिट्रेस हुई 786 तक, फिर ये आई 0.618 पे, इधर आके इसने मूवमेंट दिया। उसके बाद ये गई डायरेक्ट 38.2 पे। 38.2 पे आप नोट करें, यहाँ पे आके इसने बनाया एक डॉजी। डॉजी का मतलब ये होता है कि ये जो बड़ी कैंडल है, कम से कम अब इसको उतना ही प्रेशर बुल से मिलेगा। ठीक हो गया। लेकिन हमने नोट ये किया कि यहाँ पे तो इस वक्त जो करंट मंथ हमारा स्टार्ट हुआ है वो फिलहाल तो डॉजी है, लेकिन ये आगे बाय पे भी जा सकता है। उसकी एक बेसिक वजह यह है कि अगर चैनल में देखें तो एक टच तो हो चुका है और सेकंड टच यहाँ पे हो चुका है। कोई तुक नहीं बनता दोबारा से एक और टच बनने का, पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मूवमेंट यही लग रही है कि अब इसने एक यूं करके जो ए बी बनाया है, अब ये आगे सी के लिए फिर दोबारा टॉप निकल सकती है मार्केट। और लेकिन उससे पहले कुछ प्रिडिक्शंस हैं। वो प्रिडिक्शंस जो थी वो 1.08 तक की थी। उसकी वजह क्या है, अब मैं आपको वो बयान करता हूँ। हमने इसको यूं नापा है, हमने इसको सीधे वे में नापा है। अब हमने इसके एक्सटेंशंस लेने हैं। आप इसको राइट क्लिक करें, रिमूव करें, ये वाला फिबोनाची अभी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट फिबोनाची एक्सटेंशन के अंदर मैंने जाना है, मैं इसी में से ही चला लेता हूँ। अब मैं इसको नीचे से एक दफ़ा लोड ऊपर की तरफ करना चाहूँगा, और इसको मैं स्केच करूँगा इस एरिया को इसके अंदर। अब अगर मैं नोट कर रहा हूँ तो इस वक्त मार्केट परफॉर्म कर गई है 0.618 पे। तो 0.618 पे अगर परफॉर्म कर भी गई है, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट इसको जाना चाहिए था 88.6 पे। मगर 88.6 मैं कैसे ऐड करूँगा, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो आप सेटिंग में जाइए, और सेटिंग के अंदर जो गैर ज़रूरी हैं, जैसा 2.618 मुझे नहीं चाहिए, 3 पॉइंट भी नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए, 1.272 मुझे चाहिए। इसमें से 2.618 को क्लिक ज़रूर करें, मगर इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दें। वैल्यू कर दें आप इसके अंदर 0.886, ये आपका बन जाएगा 88.6, और आप इसको क्लिक कर दें तो आपको ये 88.6, ये देखें यहाँ पे इसने लेवल शो कर दिया। अब यहाँ पे 61.8, अब 61.8 से मार्केट कहाँ जा सकती है, एक सवाल है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मार्केट इस लेवल जोन तक आएगी,
ये जो ब्रेक डाउन आया इसमें, तो अगर ये इस जोन पे आ जाती है तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही जगह है जहाँ रुकावट महसूस हो रही है। या तो वो ये वाली विक्स है जहाँ इस वक्त ऑलरेडी मार्केट ने रुकावट ली, मगर फिर भी देखें इसको ब्रेकआउट मिल गया। और यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट पे रुकावट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फ हुआ हुआ है। इस बुलिश एनगल्फ को अगर देखें तो यहाँ पे प्रोसीजर मार्केट का थोड़ा सा चेंज हुआ था, इस एरिया में रिएक्शन मौजूद है। तो यानी कि जो इसका जो नंबर बन रहा है वो नंबर बन रहा है तकरीबन 1.164 समथिंग आ रहा है। ठीक है, बहरहाल मेरी प्रेडिक्शन में 1.16222 का नंबर है, जो कि मुझे याद है कि यहाँ पे बिहेविंग चेंज होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि अब ये मार्केट या तो नीचे जाएगी, नीचे अगर जाती है तो 0.786। तो अब क्योंकि मंथ स्टार्ट हो चुका है और पिछला महीना जो था वो थोड़ा सा पिप्स का था, और उससे पिछला महीना तो डॉजी गया है अप एंड डाउन्स के साथ, लेकिन जो ये मंथ थे जिनमें लंबी लंबी कैंडल्स मिली हैं, ये मंथ आपके लास्ट वीक के अंदर बड़े एक्टिव थे। तो इसका मतलब इसमें ट्रेडिंग का जो पिप्स का फ़ायदा है वो ज़्यादा है, हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर मैं इसको इलियट वेव के ज़रिए लूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब हम इसको और भी सादे तरीके से चेक कर लेते हैं अपनी वेव्स के अंदर। हम इस वक्त हैं किधर, क्या हो रहा है इस एरिया में, ये देखना है। मैंने इसको और मज़ीद जूम किया थोड़ा सा वाजे करने के लिए, और इसको मैं मज़ीद यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे वाजे तौर पे जो मुझे इसके अंदर मिल सकता है मैं वो लूँ और ऑप्शंस मुझे मिलें। अच्छा जी, आप इसको थोड़ा सा नीचे कीजिए, मैं और स्क्रीन वाजे करूँगा ताकि आपको अब ये सारे फ़ायदे जो हैं ये आपको investing.com पे मिल रहे हैं। आपको एक बहुत अच्छा चार्ट जो यूज़र फ्रेंडली है वो आप इसमें यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, तो ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप आ जाएं, इसको ज़रा यूं तो समझें। मार्केट का टॉप, मुझे पेन चाहिए होगा समझाने के लिए। मार्केट का टॉप है ये, ठीक है, ये मार्केट का टॉप हो गया। कलर चेंज करो भाई, ये मार्केट का टॉप है। ठीक, इस टॉप से मार्केट ने स्टार्ट लिया था, वेव किया नीचे की तरफ, यहाँ पे ये पॉइंट है। इसके बाद मार्केट गई इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वाली विक छोटी है, ये बड़ी है, तो मार्केट गई इस पॉइंट पे, ठीक हो गया। इस पॉइंट को उसके बाद इसने कट किया और स्ट्रेटली नीचे गई है इस पॉइंट पे। अब आप एक चीज़ नोट करें कि जो पहली इम्पल्स वेव थी उसका करेक्शन बहुत अच्छा आया, आइडियल करेक्शन था। ये वाला करेक्शन नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मार्केट नीचे गई, ये थर्ड वेव बहुत लंबी आई है, सीरियसली। अच्छा, इसमें अगर आप नोट करें कि हमेशा देखिएगा करेक्शन के दो पार्ट होते हैं इलियट वेव में। करेक्शन का एक होता है 2 और एक होता है 4। अगर 2 शार्प है, जिस तरह के इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल मौजूद है और उसके बाद गेम ख़त्म है और वापस मार्केट नीचे, तो कैंडल 4 हमेशा वाइस वर्सा आएगा, ये जेन में बिठा लें, ये आपको लाजमी आपको ये मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आ जाएं इसके अंदर, वाइस वर्सा हो गया। यहाँ पे हमने जब देखा तो जो इसका टॉप बनता है वो तो ये बनता है, ये वाला, मगर यहाँ पे तो ये नहीं बन रहा, लेकिन वाइस वर्सा चौपी एरिया, तो हम इसको यूं काउंट करेंगे। तो बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पे ये यूं तो गई और उसके बाद ये नीचे भी आई, तो ये जो निचला पोर्शन था ये हो गया बेसिकली इसका 5। तो ये जो है एक्सटेंशन में, अब ये आगे क्या हुआ, यहाँ पे आके ये जो कैंडल थी ये आपकी 5th हो गई, ठीक है। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 2 था, ये आपका 1 था और ये आपका 3 था। इलियट वेव इम्पल्स पूरा हुआ, 4 को ओवरलैप नहीं कर सका, तो ये लाजमी ए हो गया। यहाँ से मार्केट पे जो ऊपर गई है ये इसने बनाया अपना ए पार्ट, और ए पार्ट वापसी गया नीचे की तरफ। तो यहाँ आके अगर आप नोट करें, ए ऊपर गया है बिल्कुल ठीक, यहाँ से यहाँ तक गया है, बिल्कुल यहाँ तक, पूरी मार्केट से थोड़ा सा ऊपर, ये मार्केट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है। तो ये हो गया इसका बी पार्ट। बी वैलिड ना रहता अगर इसको क्रॉस कर जाता, लेकिन यहाँ पे फिर एक विक यहाँ पे आ रही है ये वाली, तो यहाँ पे आके इसने लिया अपना सी पार्ट, जो कि असूलन सी पार्ट इस वाले पार्ट से कहाँ होना चाहिए, मैं ब्रेक देके दिखाता हूँ, यहाँ होना चाहिए, इससे ऊपर जाएगा सी, ठीक है। तो वो लेकिन नहीं हुआ, वो नहीं चीज़ हो सकी,
वो नहीं हो सकी। कम से कम एटलीस्ट ए से तो ऊपर आती है और 4 को ओवरलैप करती है सी। और जो नंबर बनता है वो यहाँ पे तकरीबन 1.16 समथिंग कुछ बन रहा था, लेकिन नहीं बन सका। बहरहाल ये चीज़ अब हम हटा देते हैं इसमें से, हमें थोड़ा समझने में फिर मुश्किल हो जाएगी अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया तो। अब हम इधर आ जाते हैं वापस। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने फिर उसके बाद अब जब सी हो जाए ना, तो फिर वापसी दोबारा 1 2 3 एक और इम्पल्स शुरू हो जाती है, मगर नहीं हुई। इसके अंदर माइक्रो एबीसी पैटर्न्स बने, ये देखें अब आप, ये ट्रांसफॉर्म हुआ इस तरीके से, फिर ये देखें ये यहाँ पे आया, सही है, सॉरी ये यहाँ तक गया, तो अब ये यहाँ पे करंटली जा रहा है। अब आगे इस पोर्शन में क्या होने वाला है ये तो आगे का हमें नहीं पता, इस पे हम सिर्फ एनालाइज करके एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि सी नहीं बना, सी पोर्शन नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका भाई, वजह क्या थी, क्या खराबी आई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है? ठीक है, कहाँ हमारी जजमेंट में फॉल्ट है, तो वो चीज़ें अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये तो एक ट्यूटोरियल के तौर पे हो रहा था, मैं थोड़ा आपको अपना इन्वेस्टिंग भी शो कर रहा हूँ उसी बहाने। अच्छा, थोड़ा सा अब हम इससे बाहर आते हैं, चलें, ये तो अभी करंट पोजीशन है, देखते हैं जी अब आगे क्या होता है। अब हम लोड करते हैं कि मैं अब कोई पिछला चार्ट खोलना चाहूँगा इसी से रिलेटेड। मैंने यूरो इलियट पे भी कुछ काम किया, दिसंबर 14 तारीख, देखते हैं क्या वो ये था। इस चार्ट के अंदर मैंने इसकी कुछ वेव्स को काउंट किया कि जैसे ये वेव थी, ये वेव 2 हुई, उसके बाद वेव 3 हुई, 4 हुआ और 5 हो गया। एक कंप्लीट इम्पल्स के बाद एक करेक्शन पार्ट चाहिए था, मगर उस करेक्शन पार्ट के अंदर हुआ ये कि जो इसका 1 था वो बेसिकली यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। तो ये जो 1 है ब्लैक वाला, ये नॉर्मल 1 है, और जो रेड वाला है ये बेसिकली, इसको ऑल्ट्रेशन वेव कहते हैं। वेव्स इन द वेव के अंदर एक ऑल्ट्रेशन वेव होती है, ये उसकी डिस्कशन है। उसके अंदर मैंने इसको पॉइंट आउट किया कि ये अगर मेरा ये 1 है ऑल्ट्रेशन का, और यहाँ देखें इस पॉइंट को मैंने एक छोटा सा उसको एक ड्रैग दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि मैं उसको याद कर सकूं कि ये मेरा जो है 2 है और इसकी 1 और 2 ये है। तो इसकी 1 और 2 ने तो 3 की वेव दे दी, मगर इसकी 3 के बाद जो 4 की करेक्शन आई है उसके अंदर भी देखें एक ड्रैग आया हुआ है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये एक ऑल्ट्रेशन वेव विद इन द वेव चल रही है इसके अंदर, जो कि आपको डबल माइंड करेगी। तो खैर उसको पकड़ने के लिए हमने इसको यहाँ से पकड़ लिया। अब यहाँ से जो ये जो 3 निकला था, ये 2 पॉइंट से लेकर डायरेक्ट 5 पॉइंट तक का एक 3 है, ठीक हो गया। ये एक 3 बनने के बाद उसके बाद हमारा इसमें देखें माइक्रो एबीसी भी बन रहा है, और जो हमारा बड़ा एबीसी था वो क्या था, ये 4 के बाद जब 5th बनी, तो ये 5th बनी बेसिकली यहाँ पे। ये थोड़ा सा चार्ट मुझे थोड़ा सा लगता है हिल गया है, आउट हो गया है मुझसे। बहरहाल ये जब बनी, अब ये कहाँ जाना चाहती है, तो मैंने जो इसका टॉप लिया हुआ है 1.16 की रेंज आ रही है, ठीक है। लाजमी यहाँ पे अब जो ये ए बनेगा ये हमारा असल ए है। ए के बाद हम बी की जानिब जा चुके हैं। अब ये जो बी जा रहा है, इस बी के बाद मेरा जो बड़ा सी होगा वो बेसिकली नीचे जाएगा एग्जैक्टली टू माई 2 पॉइंट, ये रहा, इस 2 पॉइंट के पास ये सी जाएगा। और ये सी जो मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन 1.106, ये मेरा एग्जामिन है अब से कोई पिछले 2 3 महीने पहले का। अच्छा, इसके अलावा अब हम आते हैं, मैंने एक और चार्ट पे थोड़ा सा काम किया, और उसको इनको सेव करने ले में आपको आसानी है, आप इसको सेव कर लें। जस्ट आप खाली यहाँ पे ये इसको क्लिक करेंगे क्लाउड को, आपका चार्ट, आप उसको एक नाम दें, और लास्ट मॉडिफिकेशन जो हो रही होंगी उनकी वो भी आ रही होंगी कौन सी कब हुई है। अच्छा, अब आप इससे आ जाएं, एक और चीज़ है, इस पे तो मैं खैर आपको थोड़ी स्पेशलाइज वीडियो दूंगा। इसका नाम मैंने रखा EU मैजिक के नाम से। EU मैजिक में ख़ास बात क्या है मैं आज आपको दिखाता हूँ। EU मैजिक मुझे पहले से ही बता देता है कि इस वक्त बिहेवियर किस किस नंबर पे आ रहा है। आप अगर नोट करें, ये नंबर्स मैंने डाले हुए हैं, और ये ऐसा लगता है जैसे कोई मैथ्स की बुक है या कोई उर्दू की किताब बना दी है, लेकिन आप नोट करें इसके अंदर मैंने एक चैनल को यूं बेरिश में पकड़ा, और उसके बाद मैंने इसका बुलिश भी पकड़ा जो कि साइडवेज स्लाइटली अप होता जा रहा है। और इस जगह पे पॉइंट पे आप देखें हम हैं किधर, कहाँ पे टचिंग हुई है, वहाँ के अंदाजे से मुझे पता है मार्केट ने अब किधर मूव करना है। बड़ा आसान है, क्योंकि H1 में आपने याद होगा कन्वर्जेंस देखी थी इस जगह पे जनाब। आपको मार्केट पुश कर रही है एक बात के ऊपर, और मैं भी इसके ऊपर पुश हूं अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक लाइन सिस्टम, कि ठीक है ये पुश होगी ऊपर,
और इसकी वो पुश छोटी सी पुश है, वो कम से कम कोई हमें 40-50 पिप्स भी दे दे तो एक हमारे लिए तो ट्रेड है ना, लेकिन एक लॉन्ग व्यू टर्म के अंदर उसका उसका अंदाज़ा लगाना डिफरेंट होता है। ये अभी इस वक्त ट्रेडिंग करने की बात हो रही है। और मैं जो आपको प्लान की बात कर रहा हूँ, प्लान लंबा होता है, प्लान आगे का एक पूरा जाविया देता है कि हमारी ट्रेड्स कौन से ब्याज पे होंगी, यानी कि हम कौन से ब्याज पे आएंगे, बाय बाय ब्याज होगा या हमारा सेल ब्याज होगा। ठीक है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म पे नज़र आता है कि बाय है, तो मैं कोशिश करूंगा चलती हुई मार्केटों में बाय को उठाने की। मेरा सारा फोकस बाय के ऊपर होगा, क्योंकि मुझे पता है अगर थोड़ी सी भी ट्रेड आउट हो गई तो थोड़े टाइम के बाद मुझे वो रिलीफ ज़रूर देगी, क्योंकि मैं जो है मैं ब्याज के खिलाफ नहीं हूँ। ब्याज कहते हैं जो मार्केट में एक ट्रेंड बड़ा बन जाता है, मेजर ट्रेंड। इसके बारे में मेरे एक जो साथ में साथी हैं, उन्होंने मुझसे ट्रेंड के हवाले से सवाल भी किया था। अब जब स्पेशलाइज की वीडियो देखेंगे तो अब ट्रेंड के बातें बातें होंगी बहुत ज़्यादा, तो आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि क्या है। कन्वर्जन शो कर रहा है, इधर आया, अब मैं आया अपने इन्वेस्टिंग पे, मैं आया अब इस पे ज़रा एक्सपर्टी लगाने। तो मैंने कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल, ये देखें, बहुत आसान है। मैंने यहाँ से इसका हाई लिया, इस पॉइंट का, भाई ये हाई का है, अच्छा ये वाला हाई किधर आ रहा है, चलो ठीक हो गया। क्या नज़र आ रहा है, अपर ट्रेंड है, ठीक हो गया। नीचे आओ, मैक्ट क्या कह रहा है, मैक के बार बता रहे हैं कि वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है, मैक के बार क्या बता रहे हैं, वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ठीक हो गया। क्या देखा आपने, डाइवर्जेंस निकली। डाइवर्जेंस बड़ी मूव में क्या आएगी, ये बहुत बड़ी मेजर डाइवर्जन आ गई। तो ये एक क्लू होता है। आप बेशक इलियट पे काम करें, आप बेशक किसी और पे, पर आपको क्लू मिलता जा रहा है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये है आपकी परफेक्शनिस्ट, आपकी यही परफेक्शनिस्ट है। आप दावे से बात कर सकते हैं मार्केट में बैठ के कि ये मेरी जो ट्रेड ले रहा हूँ ये हैंकी फैंकी नहीं है, इसके पीछे मेरी लर्निंग है, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। अब आप आ जाएं आगे। अब मैं आपको एक और बड़ी मेजर मूव दिखाता हूँ। ये पॉइंट देखिए, मिसाल के तौर पे 0.886 पे परफॉर्म हुआ, उसको ऊपर जाके इसने, खैर ये तो 100 का पॉइंट था लिया हुआ, यहाँ से इस पॉइंट को ड्रैग करें ऊपर की तरफ, तो ये तो शो कर रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और चैनल भी ऊपर बुलिश है। यहाँ चैनल कौन सी बन रही है, क्या है ये, इसका मतलब क्या है, एक मेजर मूव आने वाला है। तो इसका मतलब जो इलियट का चार्ट दिखाया था वो काफ़ी हद तक उसका एक क्लू मुझे दूसरे चार्ट से मिल गया। अच्छा ये तो हो गया। अब ये क्या चीज़ है, ये 1.147 का नंबर आपने यहाँ लिखा हुआ है, 1.1503 का नंबर आपने लिखा हुआ है, ये जो नंबर्स हैं, ये 1.137 देखें आप, 1.143 की परफॉर्मेंस देखें आप, ठीक है, ये बकायदा ये नंबर हिट हो रहे हैं। आप नोट करें कि इसी नंबर पे आके मार्केट ने क्यों यहाँ से टर्न ले लिया, ये देखें ना, डायरेक्ट 1.1503 से। इसके पीछे क्या है, इसकी आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स और एल्गोरिथम्स फॉरेक्स में कितनी ज़बरदस्त आपको पावर देते हैं, ठीक है, एनालाइजिंग में, और ये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये मेरे मैक्ट जो डला हुआ है आप देख लें, इसकी सेटिंग इस वक्त क्या है, ठीक है, नॉर्मल सेटिंग है, कोई चीज़ इसमें अप एंड डाउन नहीं की हुई, सिर्फ इसके वॉल्यूम बार्स जो हैं, जो इसका हिस्टोग्राम है, उसको मैं इस्तेमाल में लेता हूँ। अच्छा चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह ये वादा रहा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने ये जो है ये उर्दू की किताब ज़रूर बनाना सिखानी है। अच्छा नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम आ जाते हैं मज़ीद इसके सर्वे में और चेक करते हैं। तो अब आप देखें, अब मैंने डी एक्स वाई का चार्ट रखा हुआ है। ये डी एक्स वाई मैंने क्यों रखा हुआ है, इससे मैं अंग्रेज़ों को नापता हूँ कि उनका जो यू एस डी है वो जा किधर रहा है, उससे मुझे अंदाज़ा रहता है कि अच्छा डी एक्स वाई की परफॉर्मेंस क्या है। और क्योंकि डी एक्स वाई में अचानक से स्टॉक्स जो हैं वो गिरते हैं, तो उससे होता क्या है, लोगों का ये सोच है कि जब स्टॉक गिरेगा तो डी एक्स वाई गिरेगा, ऐसा ही है ना, मेरा ख्याल है गलत बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं होता। यही बात है कि हम गलत बात करते हैं। स्टॉक गिरने से यूएसडी हमेशा स्ट्रांग होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसकी करेंसी का जीडीपी ग्रोथ कर जाता है। क्यों, उसका जो इंटर बैंक है, उसके जो फेडरल रिजर्व्स हैं, उनमें से पैसा निकल के स्टॉक कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होता है शेयर के तौर पे, राइट। अच्छा, जब आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा निकाल के, तो बैंक तो पीछे खाली हो गया, उस बैंक को पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा,
उसकी जीडीपी डाउन होगी। वो जीडीपी को ग्रोथ देने के लिए क्या करेगा, वो इंटरेस्ट बढ़ाएगा लोन्स के ऊपर, ऑटोमेटिकली पैसा कन्वर्ट होगा। यानी कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी, जो बाहर बाजार में बंदा पैसा खर्च कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली लालच में आके अपने पैसे को दोबारा बैंक में डालेगा, और बैंक अपने पैसे को कवर करके जीडीपी को ग्रोथ को बढ़ाएगा। उसकी वजह से वो क्या करेगा, वो ऑयल खरीदेगा, वो गोल्ड खरीदेगा, वो दूसरे मामलात में अपनी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ा देगा। तो डीएक्सवाई एक्शन में आएगा और डीएक्सवाई का इंडेक्स जो है वो आपको डाउन या अप होते हुए नजर आएगा। ये है असल कहानी। ये मत समझिए कि अगर स्टॉक्स गिर रहे हैं तो जी यूएसडी गिरने वाला है, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी स्टॉक्स तो गिरेंगे। अभी तो नैस्डैक टेक 100, निकी 225 जो कि जापान का है, फिर जर्मन 30, फिर आपको जो यूरो जोन का, तो जर्मन 30 मैंने बता ही दिया। इसके अलावा एक और बड़ा मशहूर है, अच्छा, एसपीडीआर, दाउ जोन्स। ये सब जब गिरेंगे, ये जब क्रैश मारेंगे, तो ये क्यों मारेंगे, क्योंकि अब डॉलर की जरूरत होगी। दोबारा नोट नहीं छापते ये लोग, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि यहाँ पे नोट छपते रहेंगे हर वक्त। तो इन्होंने अपनी मार्केट को बड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है। यही वजह है जिसकी वजह से डीएक्सवाई गिरेगा, यूरो यूएसडी चढ़ जाएगा, डीएक्सवाई ऊपर जाएगा, यूरो यूएसडी नीचे आ जाएगा। लोग इसके जरिए, चार्ट्स के जरिए, गोल्ड और डीएक्सवाई के जरिए यूरो यूएसडी की मूवमेंट्स को नापते हैं। हालांकि कतई गलत है। ऐसा नहीं होता कि हर वक्त आप एक ही चीज़ के पीछे लगे रहो। आपकी मजीद लर्निंग भी होनी चाहिए इसके साथ साथ, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं डीएक्सवाई से आगे। इसके आगे आ जाएं। ये मैंने यूरो इलियट था जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ एक शेयर किया। अच्छा, ई ट्रेंड 5H। अब इसमें मैं एक 5H का फ़ायदा लेता हूँ। मुझे 5 घंटे के कैंडल्स देखने में ज़्यादा तसल्ली होती है, क्योंकि जो जो मार्केट मेकिंग ट्रिक होता है वो आपको हमेशा ऑड और इवन नंबर्स का इसके अंदर चक्कर है। जब आप अपने ऑड नंबर पे चल रहे हो ना, और इवन, दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि आपको अगर ऑड पे दिख रहा है कि जी मार्केट में एक कैंडल बन गया, लेकिन आप इवन पे चेक करोगे तो ये देखो यहाँ पे एक बकायदा पूरा ड्रैगन फ्लाई बना। अब ये 5 घंटों के अंदर बता रहा है कि अगले 5 घंटों में क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो उससे बहुत अच्छी मुझे पुश मिलती है। मैं उससे मार्केट को अच्छा जज कर लेता हूँ, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं 5H पे आऊँ, 3H पे आऊँ। ठीक है, तो उसके क्रॉस चार्ट्स भी रख के, सिर्फ कैंडल की परफॉर्मेंस देखने के लिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैंडल को देखने के लिए कि 3 घंटे की अगर कैंडल मिलाता हूँ, मुझे H4 नहीं दिखा रहा, H4 मुझे कुछ और दिखा रहा है, तो 3 घंटे की कैंडल ज़्यादा अच्छा बेसिक समझाती है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारे पास। ये देखिए, मैंने गोल्ड का चार्ट पिछला बनाया था, उसके आगे मैंने नहीं ध्यान दिया। मेरा गोल्ड का चार्ट पीछे सारे जोन्स डले हुए हैं, अपनी अपनी जगहों पे परफॉर्म करते गए हैं, पूरी चैनल चली है। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने नहीं ध्यान दिया। मुझे पता था अब गोल्ड चला गया ऊपर। अब गोल्ड कहाँ जाएगा, ये पहले से ऑलरेडी एक लाइन यहाँ पे लगी हुई है। इस लाइन पे आके टच करेगा, क्यों करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मैंने किया वो पीछे मौजूद है। कि ये जो आप फिबोनाची इस वक्त टूल देख रहे हैं, ये जो क्रॉस में लगा हुआ है, ये भी एक स्ट्रेटजी है जिसमें कंसोलिडेशन पार्ट्स के ऊपर मैं फिबोनाची से अंदाजे निकालता हूँ। तो ये भी एक चैप्टर स्पेशलाइजेशन में आएगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में चलते हैं, मजीद आगे हमारे पास और क्या है। इसके आगे आ जाए तो एयू डेली इलियट। अच्छा, ये भी मैंने को बनाया था, दिसंबर में बनाया था, यूरो यूएसडी के ऊपर। ये देखें जी, इसके अंदर ऑलरेडी हम किधर पहुंच गए हैं। वाह, ये तो हमारी सी वेव पहुंच चुकी है 1.1539, और ये देखें 1.1630 का टारगेट मैंने पहले ही प्लेस किया हुआ था। और आप देखें तो यहाँ पे हम सी वेव पे पहुंच चुके हैं। तो लिहाजा सी के बाद अब हमने कहाँ जाना है, ये हमारी ये वाली एबीसी हो चुकी है। तो ये एक इम्पल्स आई और ये उसकी करेक्शन हो गई। अब इस करेक्शन के बाद या तो मार्केट हो सकता है अभी और ऊपर है, ऊपर 1.1630, यानी कि लेट कर दे, 2 हफ्तों के लिए मजीद ऊपर चला गया है, वो समझ में आती है बात, लेकिन रिटर्न तो इसका नीचे ही है, कुछ भी हो जाए। ये कंफर्म क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ मैंने इस पर काम किया हुआ है। और बाकायदा आप देख लें, मेरी वेव पूरी काउंटेबल है, हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। प्रॉपर वे में बी पार्ट बना हुआ है, उसके बाद प्रॉपर वे में सी को हमने स्केच किया है। सी इसका मैंने 1.272 ये पॉइंट स्केच किया था, 1.1539 और 1.618 स्केच हुआ हुआ है पहले से ही। ठीक हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद।
यूरो वीक, अब वीकली चार्ट्स हैं तो वीक का चार्ट भी मैं अलग से बना के रखता हूँ। उसमें मुझे ये होता है कि ये देखें, इस वक्त मुझे वीकली पे हेड एंड शोल्डर नज़र आया था। हेड एंड शोल्डर वैलिड नहीं हो सका क्योंकि अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ये साइड वे हो गया, ये ड्रॉप नहीं हुआ। कम से कम इनिशियल यहाँ तक का ड्रॉप इस डब्ल्यू से ऊपर होना चाहिए था, नहीं हो सका, कोई बात नहीं, मार्केट है। तो लेकिन हमने अपना आइडिया रखने के लिए हर चीज़ को बना के पहले से ही रखा हुआ है कि प्लान्स होने चाहिए आपके हाथ में। अब मैंने एक चार्ट आई एन वी, यानी कि आई एन वी का मतलब होता है इन्वेस्टिंग, और ई यू आर, उसके चार्ट के मुताबिक मैंने यूरो का इंडेक्स देखें खींच के रखा हुआ है स्केच, और बकायदा इस चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है। यहाँ के मेरी चैनल भी ख़त्म हो गई है लेकिन फिर भी वो मूव कर रहा है, चैनल के अंदर ही है। यूरो इस चैनल के ज़रिए दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। ये मुझे बता रहा है कि आपका जो यूरो जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे आपका दिन ब दिन भरोसा ख़त्म होता जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक हो गया। और अगर आप देखें तो यूरो की अभी जो करंट कैंडल बन रही है डेली पे, उसके दरमियान गैप कितना है, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान गैप है। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस ये मैं देखता हूँ, ये देखें जहाँ गैप हो फिर थोड़ा सा चेंज ओवर आता है, उसके बाद फिर यूरो फिर बुलिश भी होगा, फिर एकदम से बुलिश हो जाएगा क्योंकि उसने इस चैनल को इसके अपर एपेक्स, ये अपर एपेक्स कहलाता है, ये लोअर एपेक्स होता है। अपर एपेक्स को टच ज़रूर करेगा, ठीक है, ये चीज़ भी आएगी, हम देखेंगे। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। यूरो वीक के बाद हम आते हैं यूरो यूएसडी। ये छोड़ दें, ये तो नवंबर में ही कुछ मैंने बनाया था। ये ई यू पी एन एफ, व्हाट इज़ दिस, देखें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने ये भी बना के रखी हुई है और मैं इस पर थोड़ा सा बिलीव करता हूँ। ये पुराना ओल्ड स्टाइल है और इसमें फ्रैक्शन पार्ट्स होते हैं जो कि इसके अंदर पीएनएफ दिए हुए एटीआर के ज़रिए ये चलता है। और इसके अंदर जो रिंग्स हैं इन पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि रिंग कहीं जो है वो क्रॉस जिस तरह बना हुआ है, ये क्रॉस है और एक रिंग है, ये रिंग बाकायदा एक इसकी कैलकुलेशन है। इस रिंग के ज़रिए तकरीबन इसके अंदर कम से कम भी कोई मेरा ख्याल 100 पिप्स या 200 पिप्स का कोई है कैलकुलेशन, अभी मेरे जहन से निकला हुआ है। खैर इस पे जब चैप्टर आएगा फिर देखेंगे। तो पीएनएफ जो है उस पर डिज़ाइन होता है। तो अगर ये क्रॉस हो गया तो बस फिर अब आप समझ लेंगे अब आपने नेक्स्ट मूवमेंट नीचे सेल की नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि अब इसकी मूवमेंट किसी भी वक्त ऊपर जा सकती है। तो ये एक स्टॉक का तरीका है जो मैंने इस पर वो भी अप्लाई किया हुआ है और मैं उससे भी थोड़ा थोड़ा हवाला लेता रहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करता इसके ऊपर, ज़्यादा रिलाई मेरा इलियट पे और दूसरों पे है। तो ये देखें जनाब, ये था मेरा इसका पूरा एक सर्वे जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग की करके दिखाई, क्या किस तरीके से मैं किस चीज़ को जज करता हूँ, किस किस तरीके से चलता हूँ। ठीक है। और ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ये ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान्स को बना के अपने पोर्टफोलियो के तौर पे सेव करें, अपने पास उनको सेव रखा करें चार्ट्स में। ज़्यादा उसमें मैस भी ना करें मेरी तरह जिस तरह मैंने की हुई है, साफ़ सुथरा और भी ज़्यादा साफ़ सुथरा कर सकते हैं। वीकली ले लें, मंथली ले लें, डेली ले लें, इन पे काम करें मुख्तलिफ जावियों से, और फिर ताकि एक आपके पास कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन के ज़रिए आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मार्केट में कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ऐसा ही हो। और मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं आपको उसमें सिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैलकुलेशंस और एल्गोरिथम्स क्या हैं। थैंक यू सो मच।